नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में अपनी दोस्त शालिनी सिंह को। दोस्तों, मैं आपके इस भारत देश में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से हूँ। मेरा पूरा परिचय रेडियो से शुरू होता है और रेडियो से ख़त्म, क्योंकि मेरी पहचान ही एक रेडियो जॉकी के रूप में है, आरजे शालिनी सिंह के रूप में। और मैं संचालित करती हूँ रेडियो जंक्शन नो मोर टेंशन, भारत का पहला ऐसा डिजिटल रेडियो जो ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर जागरूकता की ओर एक प्रयास कर रहा है। मैं आपके समक्ष कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ, जिन कविताओं में जो भाव हैं वो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हुए हैं, हमारी बेटियों से जुड़े हुए हैं, जो बहुत कुछ कह जाते हैं, जो हमारे समाज में दबी ज़ुबान में हम अक्सर देखने सुनने को पाते हैं। सबसे पहली कविता है मेरी, जिसका शीर्षक है मरती संवेदनाएं आखिर कब तक। मरती संवेदनाएं आखिर कब तक, आखिर कब तक सहमी हुई बच्चियां चुप कराई जाएंगी, आखिर कब तक बाहर से ज़्यादा घर में ही डराई जाएंगी, आखिर कब तक समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार में नाक कटने के भय से बच्चियां मर्यादा की मैली चूनर उड़ाई जाएंगी। चुप रहना, कुछ ना कहना कब तक माएँ सिखलाएंगी, कब तक हैवानों की हरकतों को उनके डर से झुठलाएंगी। बदलते समय में वहशियत जितनी बड़ी कटारी है, उससे ज़्यादा तो चुप रहना, कुछ ना कहना ही तलवार दुधारी है। पल पल मरती हैं बच्चियां, जब चीखें उनकी दहलीज के भीतर रोकी जाती हैं। अपनों के हाथों ही जब उठती आवाज़ें घोटी जाती हैं, ऐसे ही तो अपराधी का मन बढ़ता है। हम समझते हैं कि चुप रहकर सम्मान हमारा बढ़ता है। माना कि मुखर है महिलाएं अब आवाज़ उठाती हैं, माना कि मुखर है महिलाएं अब आवाज़ उठाती हैं, पर सच ये भी है कि कुछ प्रतिशत ही आबादी है, सच ये भी है कि कुछ प्रतिशत ही आबादी है। ना जाने कितनी ही हैं, ना जाने कितनी ही हैं जो जागरूक होकर भी चुप रहती हैं। जाने क्यों, जाने कितने अपराधों का मौन समर्थन करती हैं। आखिर कब तक, आखिर कब तक। दोस्तों, बदलते हुए समाज में स्त्री जो हमेशा से समर्पित रही है परिवार के लिए, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त वो खुद के लिए जिए, आत्मसम्मान करना सीखे। क्योंकि जब वो खुद को समझेगी, खुद को जानेगी, खुद को जिएगी, खुद से मोहब्बत करेगी, तभी वो दुनिया से मोहब्बत से व्यवहार कर सकेगी और दुनिया को मोहब्बत की नज़र से देख सकेगी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जियो खुद के लिए भी। इसमें कई भाव संजोने की कोशिश की है, महसूस कीजिएगा मेरे साथ। व्यस्तता है बहुत, पर जियो खुद के लिए भी। सबकी परवाह करती रही
जिंदगी भर राह तकती रही, विश्वास जीतने के लिए सबका दिन रात घुटती रही। बेवक्त बदलता है मौसम, कुछ वक्त निकालो खुद के लिए भी। जीती रही सबके लिए, सांस लेने का वक्त नहीं, व्रत उपवास करती रही, सबके सपने बुनती रही। हाथ थामने को सबका दिन रात बस चलती रही, एक भी उपवास किया नहीं तेरे लिए, उपवास करो खुद के लिए भी। संवेदनाओं पर प्रहार हर कोई करता रहा, प्रेम और ममता फिर भी सबको सदा लुटाती रही। पेट भरने को सभी का दिन रात उंगलियां जलाती रही। प्यार से एक भी दिया न जला, चिराग जलाओ खुद के लिए भी। अस्मिता बचाने के लिए जार जार चीखती रही, सब कुछ मिटा दिया खुद का, बस आत्मा बची रही। हर एक के लिए लड़ी, छलनी आत्मा भी होती रही। किसी ने उठाई ना आवाज तेरे लिए, हथियार उठाओ खुद के लिए भी। और आखिरी बंद है कि श्रृंगार, और आखिरी बंद में लोरियां गाती रही सुख निंदिया सुलाने के लिए, लोरियां गाती रही सुख निंदिया सुलाने के लिए। श्रृंगार करती रही सदा उदासियां छुपाने के लिए। एक भी थपकी न मिली प्यार की, गुनगुनाओ खुद के लिए भी। प्यार करो खुद से, संवर जाओ खुद के लिए भी। और इसके बाद जो अगली कविता है जिसका शीर्षक है जननी, उसमें मैंने महिला के उस वजूद को, उस अक्स को समेटने की कोशिश की है जहाँ पर वो सशक्त महसूस करती है, जहाँ पर वो बताना चाहती है अपने वजूद की ताकत को। ये कविता कुछ यूं है कि मेरे वजूद की परछाइयाँ भी अब नाजुक नहीं हैं, मेरे वजूद की परछाइयाँ भी अब नाजुक नहीं हैं। स्त्री थी मैं, सदा रहूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। समाज ने सिर्फ जननी होने की बड़ी पहचान दी। हाँ, जननी हूँ और रहूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। सृजन की असीमित श्रृंखलाओं की नींव हूँ मैं, सृजन की असीमित श्रृंखलाओं की नींव हूँ मैं। प्रेम की हवाओं में मदमस्त झूलती शाख हूँ मैं। शाख पर लगे पत्तों की मानिंद खड़कते हुए लोग, जरा अदब से रहो क्योंकि सृष्टि गर्भ की आग हूँ मैं। इसी के साथ मैं शालिनी आप सभी को आभार व्यक्त करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ सदी नामा के इस आयोजन का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।